पास में जाकर के प्रणाम कर लिया। शिव जी ने ध्यान धर करके देखा, ध्यानस्तम परमेनाश त्वस्सामोद्य तथापणा। जैसे ही मन में ध्यान धर करके देखा, समझ गए कि ये हमारी माता जी बन गई। अब जब अपनी घरवाली माता बन जाए तो फिर उनसे पत्नी का संबंध कैसा। शिव जी ने समझ लिया कि आप एक बार यदि हमारी माँ बन गई हो तो अब आपको माँ ही रहना होगा, हम आपको माँ की तरह ही देखेंगे, अब आपको पत्नी नहीं बना सकते। और ये शंकर जी की नहीं, कलयुग में भी एक घटना ऐसी घटी। एक व्यक्ति पत्नी को लेकर के आया, शादी करके आया बारात लेकर के, तो जैसे ही मोचायना होता है तो उनकी लड़के की माँ आई, और लड़के की माँ ने जैसे अपनी बहू का मुख देखा और मुख देख करके कहा, अरे ये तो बिल्कुल मेरे जैसी है, अरे ये तो बिल्कुल मेरे जैसी है। जैसे यह कहा, बेटे ने तत्काल अपना उत्तरी उतारा पिछोरा और उसके गले पर डाल करके प्रणाम कर लिया। बोले, माँ यदि आपने कह दिया ये माँ जैसी है, आप जैसी है, तो अब ये हमारी पत्नी बनने की योग्य नहीं है, अब तो ये हमारे माँ जैसी है। ऐसे शिव जी ने किया, माँ बन गई, मन ही मन त्याग कर दिया। सब देवता प्रसन्नता करने लगे, वाह प्रभु आप जैसा दानी कोई नहीं है, आपने पत्नी का ही त्याग कर दिया केवल अपने भजन के प्रभाव से। इसके बाद में शिव जी अपने कैलाश धाम चले गए। वहां जाकर के अनेकों वर्ष तक, 86 वर्ष तक भगवान शिव ने तपस्या करी। फिर माता सती के पिताजी ने अपमान करने के लिए यज्ञ कराया। माता सती बिना बुलाए गईं, और बिना बुलाए गईं तो क्या हुआ कि अपने शरीर का ही त्याग करना पड़ा। शरीर का त्याग हुआ, भगवान शिव ने यज्ञ विध्वंस किया। इसके बाद में यज्ञ संपन्न कराने के बाद बेही माता सती हिमालय और मैना के यहाँ पुत्री के रूप में प्रकट हो गई। बोलिए अन्नपूर्णा माई की जय हो। अन्नपूर्णा माई का प्राकट्य हो गया। माता पार्वती का जन्म हुआ, वे धीरे धीरे बढ़ने लगी। भगवान शिव में रुचि थी। जब माता पार्वती का प्राकट्य हुआ तो एक दिन नारद जी आए, और नारद जी ने आकर के जो है माता पार्वती का हाथ देखा। माता पार्वती का हाथ दिखाया। हिमालय कहने लगे, प्रभु नारद जी महाराज आप घर आए हो, हमारी पुत्री का जरा हाथ तो देख दो, इसके अंदर सब गुण दोष ठीक तो हैं। नारद जी ने जब हाथ देखा तो नारद जी ने कहा कि हाँ है तो सब ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी प्यारी हैं, साक्षात जगन्नी जगदम्बा हैं, लेकिन केवल एक अवगुण है इनके अंदर। बोले क्या? बोले इनको जो पति मिलेगा उसके अंदर 8 अवगुण होंगे। बोले कौन कौन से 8 अवगुण होंगे? तो लिखा है निर्गुण नीलज कुवेश कपाली अकुल अगेह दिगंबर व्याली। 8 अवगुण होंगे जो इनको पति मिलेगा। जैसे ही माता मैना ने सुना, रोने लगी, हे भगवान इतनी प्यारी हमें कन्या दी और उसके भाग्य में ऐसा पति लिखा। तो नारद जी कहते हैं, देवी चिंता ना करो, जो जब करहीं कुमारी तुम्हारी तो भाव ही मेट सके त्रिपुरारी। अरे देवी ये जो 8 अवगुण हैं, ये 8 अवगुण पूरे के पूरे शंकर जी में गुण रूप में जाकर के बसा करते हैं। शिव जी में है ये पूरे 8 अवगुण। लेकिन शिव जी कैसे हैं? शिव जी कैसे हैं? जिन्हें कि यहाँ अवगुण भी गुण बन जाया करते हैं। तो समर्थ को नहीं दोष गुसाई, सामर्थ्यवान को दोष नहीं होता। तो शिव जी के यहाँ ये जो दोष है ये दोष नहीं माने जाए। क्यों? क्योंकि वो सामर्थ्यवान है। इसलिए माँ आप एक काम करो, आप तो शिव जी की तपस्या करो, यदि वो प्रसन्न हो गए तो उनके ही साथ में विवाह रचाना। तो शिव जी के अंदर 8 अवगुण हैं। अब इसके बाद में शिव जी ने सप्तऋषियों को भेजा माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए। माता पार्वती के पास आए सप्तऋषि, कहा देवी उस भोला के चक्कर में ना पड़ो, वो दिगंबर धारी है, भभूति लगाए रहता है, उसका रहने रहने का खाने का ढंग नहीं, उससे विवाह ना करो। माता बोली मैं तो उन्हीं से विवाह करूंगी।
अरे सप्तऋषि बोले उनके अंदर 8 अवगुण हैं, 8 अवगुण हैं उनके अंदर। तो माता पार्वती बोली अब तो और विवाह पक्का हो गया। बोले कैसे पक्का हो गया? बोले 8 अवगुण हैं शंकर जी के अंदर। अच्छा देखो, शंकर जी हैं जगत पिता और मैं हूं जगत की माता, तो भाई हमारे विवाह में कुछ अलग तो होना चाहिए दादा। संसार का विवाह होता है गुण मिला के, संसार का विवाह कैसा हो तो गुण मिलान करके। पार्वती जी बोली हमारा विवाह होगा अवगुण मिलाकर। बोले कैसे अवगुण मिलाओगे? बोले 8 अवगुण हैं शंकर जी के अंदर और 8 अवगुण होते हैं स्त्रियों के अंदर। हाँ, 8 अवगुण स्त्रियों के अंदर भी होते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है कौन सा? बोले साहस अनित चपलता माया, भय अविवेक असौच अदाया, नारी स्वभाव सत्य सब कहीं, और अवगुण 8 सदा और रही। ये 8 अवगुण माताओं में भी होते हैं। तो माता कहती है हमारा विवाह होगा अवगुण मिला करके, भोलेनाथ से अवगुण मिलाएंगे। अच्छा ये 8 अवगुण जब थे सो थे, लेकिन अब 8 का तो नहीं पता, लेकिन 4 अवगुण अभी भी माताओं में हैं। 8 की तो नहीं कह रहे हम कि 8 अवगुण हैं, लेकिन 4 अवगुण आज भी माताओं में रहते हैं। पता है कौन कौन सी? बता दें या रहने दें? बताओ, बता दें। हमसे लड़ो तो नहीं, यदि लड़ो ना तो बता दे रहे। हम इन्हें कज्जू हैं, हम तो ऐसी सुनी सुनाइए बता रहे। 8 अवगुण तो नहीं बचे, पर 4 अभी बचे हैं। कौन कौन से? सबसे पहले लड़ना। हाँ, ये अपने पतिदेव से हर हर बात में लड़ेंगी। अब पतिदेव हरे कह रहे होंगे सही कह रहे क्या मम्मा? हाँ, तो सबसे पहला अवगुण कौन सा है माताओं में? लड़ना। और लड़ने के बाद रोना। रोवे के भी भी चाहे 2 असुआ ढारे मनो रोहे जरूर। तो सबसे पहले लड़ना, लड़ने के बाद रोना, और रोने के बाद सोना। वे अपने बिस्तर पे जे ही नहीं बऊंगे, ऐसी जात है जैसे बूटी उटी धरी हुई सो खा के आ जाओ कि आओ अब लड़ो हमसे, ऐसी हैं। तो पहले लड़ना, फिर रोना, रोने के बाद सोना, और जब अति हो जाती है तो कहती हैं चौथा अवगुण, मैं मई के चली जाऊंगी तुम देखते रहना। फिर कहते हैं बना रहियो। फिर अब हम बनी बनी सिकी दे रहे सो इतर आए रहे, फिर अच्छी बनज्जो और खुदाई खज्जो। हम आए ना साल भर नहीं आए, हम अकल ठिकाने आ जाए। तुम्हें बाबू दद्दलों की सुना देते भाई। हाँ, हम चले बस जाए, कौन खावे, कौन उन्हें दे ले खावे, जितने तुम्हारे चाहते हैं एक दिन आने देने खावे। अब जो हम कहाँ से सुना पा रहे क्या हमारे घर की सुना। भाई पूरी प्रमाण है सुना दबन तो भैया कथाएं ऐसी नहीं, अपने घर की सुना रहे। तो ये 4 अवगुण अभी भी माताओं में हैं। तो सब फिर भगवान ने और भी परीक्षाएं कराई, चलो विवाह कर लेगा ऐसा भैया समय आज को भी नहीं करेगा विवाह को, तो जल्दी विवाह कर ले रहे 10 मिनट में। तो सब परीक्षाएं हो गई, इसके बाद में अब विवाह की सब तैयारी हो गई। ब्रह्मा जी ने विवाह पक्का करा दिया कि फलानी तारीख को लगन आनी है। अब भैया लगन की तैयारी हो रही है। जो पंडित जी और नाव भैया, पंडित जी नाव भैया लगन लेके चले। अब जब लगन अच्छा देखो शंकर जी की लगन जा रही, कौन कहते? शंकर जी की यहाँ रही हिमालय की लगन। पंडित जी ने सोची यार इतने बड़े राजा की लगन जाने, अच्छो पैसा मिल है भाई, इतने बड़े राजा को ब्याह हो जो तो अच्छी दक्षिणा मिल गया, पर नहीं मिल है। तो पंडित जी ने सोची कि यार शंकर जी के विवाह में अपनो भी ना हो कर लीजिए। सो का करो, इनने पंडित जी ने अपने घर में जो धन रखो तो सबको भंडारों करा दो, सबको भंडारों करा दो के मिलने हैं नाव को नाव हो जाए अपनो पूरो भंडारों कराओ। अच्छा पंडित जी कराए भंडारों, बगल में दीवार से दीवार लगी थी नाव भैया की। सो नाव भैया ने सोची जब पंडित जी अपनो नाव कर रहे तो हम काहे रह जाएं, इनके घर में भी जित हुआ तो सब इन्हें अच्छो खूब जोर जोर के अच्छो भंडारों कराओ, पूरो नाव कमा लो, सब में भंडारों करा दो। अब 2 जनों के घर में नहीं बची फूटी कौड़ी,
लेकिन पता है कि भाई लगन में अच्छो मिल है, फिर ब्याह में मिल है। अब दो ही पंडित जी और नाव भैया लगन लेके चले। अब जी बतिया जा रहा कि ये तो बड़ो मकान हुई यार के अपन तो को गाड़ी से न जाने पड़े, चले जा रहे कैलाश पर्वत पर चढ़ जा रहे। अब नाव भैया बोले का पंडित जी, हमारे राजा कहते देख भी नहीं आए थे मोड़ा, बता रोड ही नहीं आए थे, ऐसे पहाड़ों में निकल जा रहे। पंडित जी बोले पगला, हिमालय को दमाद 4 व्हीलर से चला तुझे है, वो हेलीकॉप्टर से उतरा तुझे सीधे ऊपर है, रोड को करने का आया हो। हाँ जा तो सही कह रहे। धीरे धीरे चलत जा रहे थे। जैसे ही आगे पहुंचे सो एक बरिया के नीचे बाबा जी बैठे थे। बाबा जी के पास में नाव भैया गए, बोले का है इतने शंकर जी घर कहाँ बनो, शंकर जी को महल कहाँ है। शंकर जी ने पहले ऊपर से नीचे तक तो देखो, आप कौन, आपका परिचय। बोले हम हिमालय राजा के यहाँ से लगन लेकर के आए हैं और हमें शंकर जी के घर जाना है। शंकर जी का घर कहाँ है, कृपया करके पता बता दो। शंकर जी बोले जो यह पता। बोले मतलब, बोले जहाँ खड़े हो यही है घर। अब नाव भैया ने चारों तरफ मुंडी घुमा कर देखो तो घर न दिखाना, सोच रहे लेकिन का मजाक कर रहे होंगे बाबा जी हुई है घर। बोले दूल्हा कहाँ है, बोले दूल्हा तुम्हारे सामने बैठो। और नाव भैया ने देखो दौड़ के गए पंडित जी के। बोले पंडित जी लड़का की फोटो वोटो नहीं आई थी क्या, पार्वती ने फोटो न देखी थी, बाबा जी धरे हुए तो इनसे ब्याह करो। अब पंडित जी बोले अपन काल लेने देने, अपन लगन करे आए सो लगन करो। बोले ठीक है। पहुंचे 2 जने, बोले नाव भैया के भैया वो नंदी से कही के तैयारी कराओ लगन की, लगन माच भी आए हैं। सो नंदी बोले रह जा तनक हमारे भी रिश्तेदार आ जान दे यार, हमारो 2 जन लगन सुन लें का, तनक हमारे रिश्तेदार भी तो आ जाएं। बोले ठीक है बुला ले। अब जैसे ही नंदी महाराज ने टंटनाओ शंकर जी के रिश्तेदार को भूत प्रेत चुड़ैल डाकनी सागनी के आइटे मच गए चार ही तरफ बेबी। अब ऐसी कपे पंडित जी नाव भैया पत्ता हे भगवान ऐसी दक्षिणा मुँह नहीं जाने, जिंदा बस चले जाते हो, जिंदा बरगरे पहुंच गए, पूरे पुण्य हम समझें कि हमें मिल गए। अब लगन जैसे तैसे बची, पंडित जी ने बांची लगन। सो लगन जब बचत है तो माताएं लगन के गीत गात हैं, माताएं लगन के गीत गात हैं। तो ओते हती भूतनी है, सो अब बे ही गा रही थी। अब भाई माताएं तो गई नहीं थी, सो भूतनी ही गा रही थी। का कह रही थी कि हिल मिल गा रही भूतनिया, भूतनिया गारी दे रही थी। गारी गवत मतलब देने रही थी, मतलब गारी गा रही थी। शादी हो हमें गारी गाई जात के नहीं गाई जात। अब आजकल की तो नहीं पता, आजकल की तो ऐसी गात पन बेसरी के हमारी ऐसी औलाद के खम्मा हो तो मुड़ मार ले खम्मा से। हाँ एक जगह हम जा रहे थे, सिंह माता गा रही थी कहीं लग जा भूरी भैंस करिया के मर गए पड़ेरू। अब जी काय की गा रही है बताओ, कई समधी लगल लगो बुकरासो वो तो फिर रहो भिकमगनासो। अब बताओ कि डंडा ही नहीं मार रही मांगी गारी तो का न गारी से महान के लिए ने तो भूतनिया गा रही है कि हिल मिल गा रही भूतनिया बन्ना को समझावे लाल। हिल मिल गा रही भूतनिया बन्ना को समझावे लाल। हिल मिल गा रही भूतनिया बन्ना को समझावे लाल। हिल मिल गा रही भूतनिया बन्ना को समझावे लाल। ऐसी गा रही थी। अब जैसे ही लगन बची सो पंडित जी ने कही कि चलो नाव भैया चलिए घरे। सुनाओ भैया बोले पंडित जी कुछ दक्षिणा तो ले ले, हमें नेंग दवा दे छा और तुम दक्षिणा ले ले। पंडित जी बोले सुनो तो चार ही तरफ मछे के आए थे
नेचे घूम रहे सांप बिच्छू गोहेरे। सो ऐसे अच्छी भगवान यदि जिंदा चले जाए हम तो जय दक्षिणा माने, तुम तो चुपचाप चलो। नाव भैया बोले हाँ हम बात कर रहे हैं। बोले ठीक है करे आओ। नंदी के पास गए, बोले गाय, बोले लगों ने की बचाई दे दी पंडित जी को, हमें दक्षिणा दे दी, तना कछुआ मैंने छाड़ दे दी उनको दक्षिणा। शंकर जी बोले ठीक है आओ हमारे संग। अब नंदी को लोग आ गए और पंडित जी गए, नाव भैया गए, भूते चले आ रहे। दो ही जने गए, पंडित जी और नाव भैया और नंदी महाराज। एक जगह राख डरी थी। नंदी बोले भले जाइए तुम्हारी दक्षिणा, और तुम्हें जितनी बंधन से तुम्हारी जाए न चावल भले। और नाव भैया बोले मैं नहीं भर रहा हूँ, राख भर भी आए थे, पैसा ले भी आए थे। पंडित जी बोले चुप